ओम शशंख चक्रम सकृटकुंडलम शपेतवस्त्रम सरशूर्भीक्षणं सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शीर्षाश्चतुर्भुजम्। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात हरिप्रबोधिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पद्मनाभ एकादशी। यह एकादशी वर्ष पर्यंत आने वाली 24 एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए अपनी योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ होता है। चातुर्मास अर्थात नियम और संयम के साथ ईश्वरी उपासना के लिए अद्भुत समय। स्नेही दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। वर्ष 2025 में किस दिन देवशयनी एकादशी का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा, कब से चातुर्मास प्रारंभ होगा, चातुर्मास की अवधि में क्या करें और क्या ना करें, इसी से संबंधित आज का यह एपिसोड आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्नेही दर्शकों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, हरिप्रबोधिनी एकादशी अथवा पद्मनाभ एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2025 की यदि हम बात करें तो रविवार 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा। इस वर्ष देवशयनी एकादशी के दिन ग्रह गोचर का अद्भुत शुभ संयोग है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी के दिन सूर्य और चंद्रमा का नवपंचम योग बन रहा है, तो वहीं बृहस्पति और चंद्रमा का भी देवशयनी एकादशी के दिन नवपंचम राजयोग बन रहा है। इस दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को गुरु आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि इस वर्ष की हरिशयनी एकादशी को अद्भुत, पवित्र और महत्वपूर्ण बना रहे हैं। स्नेह दर्शकों, यदि पंचांग की बात की जाए तो वर्ष 2025 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी शनिवार 5 जुलाई को मध्याह्न 18:59 अर्थात 6:59 से प्रारंभ होगी और रविवार 6 जुलाई को सायंकालीन समय 21:16 पर समाप्त होगी। उदया तिथियों के अनुसार वर्ष 2025 में हरिप्रबोधिनी देवशयनी पद्मनाभ एकादशी का व्रत निर्विवाद रूप से रविवार 6 जुलाई के दिन सुसंपन्न किया जाएगा। इस वर्ष देवशयनी एकादशी पर विशाखा नामक नक्षत्र और साध्य नामक योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। प्रिय दर्शकों, देवशयनी एकादशी व्रत का पारायण सोमवार 7 जुलाई को प्रातः 6:11 से लेकर
9:41 के मध्य आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्ष पर्यंत आने वाली 24 एकादशियां और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष आने वाली 26 एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ जो एकादशी हैं उनमें एक देवशयनी एकादशी भी है। इस दिन विष्णु भगवान सृष्टि का सारा दायित्व भोलेनाथ को सौंप करके स्वयं योग निद्रा में पाताल लोक में प्रवेश कर जाते हैं और 4 माह के बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागृत होकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देव उठावनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन पुनः सृष्टि का भार भगवान शंकर से स्वयं के हाथों में ले लेते हैं। प्रिय दर्शकों, देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास भी प्रारंभ होता है और यह चातुर्मास प्रभु की आराधना के लिए जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही इस मास के अंदर नियम भी रखे जाते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में देवशयनी एकादशी के दिन आप क्या करें, इस पर एक नजर डालते हैं। इस दिन आप भगवान विष्णु का मां लक्ष्मी के साथ यदि षोडशोपचार पूजन करते हैं, अर्थात 16 जो विधियां हैं उनसे आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु का पूजन पीले वस्त्र धारण करके करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा में विशेष रूप से पीले पुष्प, पीले फल और पीली मिठाई का यदि आप प्रयोग करते हैं तो भगवान विष्णु की आपको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। स्नेही दर्शकों, देवशयनी एकादशी के दिन सायंकालीन समय तुलसाजी में यदि व्यक्ति विशेष रूप से घी का दीपक प्रज्वलित करता है तो भगवती लक्ष्मी की उपासक के ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। स्नेह दर्शकों, अन्य एकादशियों की भांति देवशयनी एकादशी अन्न और वस्त्र दान देने के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। इस दिन यदि उपासक अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न और वस्त्र दान करता है तो व्यक्ति को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। उपासक यदि देवशयनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में दूध में हल्दी, जल और चावल मिलाकर यदि अर्पण करता है तो भगवान विष्णु की कृपा से उपासक को रोग और व्याधि का सामना नहीं करना पड़ता है। स्नेही दर्शकों, यदि व्यक्ति देवशयनी एकादशी अर्थात पद्मनाभ एकादशी के दिन यदि दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करता है तो यदि व्यक्ति के घर के अंदर वास्तु दोष हो तो व्यक्ति को उस वास्तु दोष से तो निवृत्ति प्राप्त होती ही होती है। इसके अतिरिक्त जीवन में आने वाली अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से भी भगवान विष्णु उपासक की सुरक्षा करते हैं। स्नेही दर्शकों, देवशयनी एकादशी के दिन यदि व्यक्ति भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता हो और इस एकादशी की रात्रि में यदि उपासक भगवान विष्णु के
किसी स्तोत्र का पाठ करता हो या भजन करता हो तो व्यक्ति को भगवान विष्णु की अनन्य कृपा तो प्राप्त होती ही होती है। उपासक को इस संसार की समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाते ही चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है और यह चातुर्मास आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशैनी एकादशी से देव उठावनी एकादशी तक रहता है। चातुर्मास की पावन अवधि में यदि व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा और उपासना करता है तो व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ शंकर जी की भी अनन्य कृपा प्राप्त होती है। स्नेह दर्शकों, चातुर्मास की अवधि में ही श्रावण मास अर्थात भगवान शंकर का अति प्रिय मास, तदुपरांत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध अर्थात पितरों की इस लोक में आगमन की तिथियां, तदुपरांत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवदुर्गा नवशक्ति के पूजन की अवधियां और तदुपरांत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले महालक्ष्मी पूजन के 5 दिवस भी अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी होते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि उपासक चातुर्मास में संयमित रहकर यदि ईश्वरीय उपासना करता है तो व्यक्ति स्वयं का कल्याण करते हुए अपने वंश का भी उद्धार करता है। प्रिय दर्शकों, चातुर्मास में विशेष रूप से क्या न करें? इस चातुर्मास की अवधि में गुड़, तेल, शहद, बैंगन, मूली और हरे साग का त्याग कर देना चाहिए। और चातुर्मास की अवधि में क्या करें? इस अवधि में यदि व्यक्ति भूमि में शयन करे, इस अवधि में यदि व्यक्ति तीर्थ स्थल पर जाकर या पवित्र नदियों की तट पर जाकर यदि स्नान करता है, चातुर्मास के पावन अवधि में यदि व्यक्ति ईश्वरीय उपासना करता है तो व्यक्ति के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रिय दर्शकों, देवशैनी एकादशी से 4 माह तक मांगलिक कार्यों पर भी अवरोध लग जाता है, अर्थात देवशैनी एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक विवाह से संबंधित, चूड़ा कर्म से संबंधित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। जब विष्णु भगवान पाताल लोक में अपनी योग निद्रा में लीन होते हैं, उस अवधि में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य करना शास्त्र में निषेध बतलाया गया है। तो प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में रविवार 6 जुलाई को देवशैनी एकादशी, जिस एकादशी को हरिशैनी एकादशी या पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह व्रत सुसंपन्न किया जाएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय नारी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से
शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।